नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेणेश्वर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बेहतरीन मौका है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत 55 मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्टों की अनाउंसमेंट किया जा चुका है। ये कंप्लीट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। एक अच्छी खासी बेसिक पे के साथ आपको आने वाला है। 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी 70-80 हज़ार से कम नहीं रहने वाली है। इसमें ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आपके सामने मैं इस वैकेंसी का पूरा विवरण लेकर के आया हूँ। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट जाइएगा और इस लिंक को आप लोग वहाँ ओपन कर सकते हैं। अगर ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट हो जाती है तो इस लिंक को भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देंगे। 23 जनवरी से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा और 20 फरवरी तक चलेगा। लगभग 20 दिन के लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है और इन्होंने टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट भी बता दिया है कि मार्च और अप्रैल में इनका पेपर होगा। ये मान के चल सकते हैं कि मार्च के लास्ट वीकेंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीकेंड में इनका पेपर कंडक्ट हो जाएगा। कॉल लेटर्स 10 दिन पहले आ जाएंगे। ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग SC ST और OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए जो प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग होती है वो 10 दिन पहले एग्जामिनेशन के हो जाएगा अराउंड। आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत आती हो किसी भी फॉर्म में तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा जरूर, तो कमेंट में सबका रिप्लाई मिलता है। ये आप लोग देख सकते हैं कुल 55 पोस्ट है, जिसमें IT की 20 पोस्ट है और एक्चुरियल की 5 पोस्ट हैं और इसके अलावा जर्नलिस्ट की 30 पोस्ट है। तो ये दोनों IT और एक्चुरियल ये आपके लिए नहीं है। जर्नलिस्ट वाला जो पोस्ट है ये आपके लिए बेसिकली है, उनके लिए स्पेसिफिक डिग्री मांगी जाती है और स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन ये जर्नलिस्ट वाले में ये सबके लिए होता है, जिसमें 20 पोस्ट आप लोगों का बैकलॉग वालों के लिए एक्स्ट्रा से है उसी में एडिशनल। इसके अलावा आप लोग ये आरक्षण की भी आप लोग देख सकते हैं। कैटेगरी आप लोग टोटल 55 पोस्ट, जिसमें OBC की 19, SC की 9, ST की 5, EWS की 6, अनरिजर्व की 16। बैकलॉग की टोटल 20 पोस्ट हैं, जिसमें OBC की 10, SC की 4, ST की 3 और EWS की 3। इसमें जनरल की कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा आप लोग आगे बढ़ेंगे तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते 47 पेज का ये पूरा नोटिफिकेशन है। ट्रेनिंग अब मैं सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के आपको ये PDF डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर कंप्लीट 47 पेज का PDF ले सकते हैं। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होगी। 1 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर आपको एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। अगर आप लोग 1 साल से उसके बाद 2 साल के लिए आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 1 साल में ही आपका नौकरी छोड़ दिया तो आपको 4 लाख रुपए वापस उनको पे करना पड़ेगा। और 1 साल से 2 साल के बीच में छोड़ा तो 2 लाख, और 2 साल के बाद छोड़ा तो आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा। आप ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ऑफिसर स्केल 1 के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ऑफिसर स्केल 1 आप लोग बन जाएंगे। और इसका ट्रेनिंग करने का एक और ये भी मतलब ये जॉब ज्वाइन करने का एक और भी बेनिफिट है कि इसको करके आप लोग RRB ऑफिसर स्केल 2 में भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक्सपीरियंस मांगता है और यही एक्सपीरियंस मांगता है। हालांकि इसको करके छोड़ने वाली नौकरी नहीं है। RRBs हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, लेकिन ये कम नहीं होने वाला है। इसमें वैकेंसीज कम रहती हैं, लेकिन ये इनफ वैकेंसीज हैं। इसमें कंपटीशन का लेवल भी थोड़ा कम रहता है। ये अब देख लीजिए, जो जर्नलिस्ट की बात किया था, तो कैंडिडेट जिनके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% अनरिजर्व्ड OBC EWS कैंडिडेट और 55% SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये जर्नलिस्ट की हो गया। स्पेशलिस्ट की जो आप लोगों के लिए 2 पोस्ट हैं, उसके एक का क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, एक्चुअल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, ये वही 60% और 55-12। ये जो एक्चुरियल वाला पोस्ट है उसकी बात किया गया है। या तो फिर आप लोग नीचे वाला देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वही BE BTech ME MTech, कोई भी कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हो, MCA हो आपके पास, आप लोग 60% नंबर पाए हो, 55% वो SC ST PWBD में आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, आप लोग ये भी देख लीजिएगा कि अगर आप लोग जर्नलिस्ट फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कोई भी BE BTech वाले भी जर्नलिस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। एज रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल की, OBC को 10 साल की, 3 साल की, और PWBD वाले जो रहते हैं उनको 10 साल की आपको छूट मिलेगी। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, सारी चीज़ों का रिप्लाई देने का प्रयास किया जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता देता हूं कि पहले एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं। उसका इन लोगों ने जर्नलिस्ट के लिए, एक्चुरियल के लिए और IT वाले तीनों के लिए आपका अलग अलग सिलेबस दे रखा है। तो हम जर्नलिस्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक पेपर होगा जिसमें आपका ये पूरा सिलेबस है। उसमें टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी रीजनिंग होगा, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, जनरल करंट अफेयर्स एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस ये होगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और कंप्यूटर लिटरेसी, उसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव होगा।
आप लोग देख लीजिए, रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबर, इसमें हाँ एक्सेप्शनल टाइमिंग नहीं है, 1-2 घंटे का पेपर होगा ये कंप्लीट, जिसमें 40 क्वेश्चन 40 नंबर रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 नंबर इंग्लिश, 35 क्वेश्चन 35 नंबर आपका जीएस जीए, और उसके अलावा 40 क्वेश्चन आप करेंगे जिसमें कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उसमें मेजर रोल प्ले करेगा, कंप्यूटर के 1-2 सवाल या 5 सवाल लगभग रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। ये सारे बायलिंगुअल रहेंगे, हिंदी का कोई इसमें रोल नहीं है कि हिंदी का आप लोग अलग से भर सकते हैं। हाँ, बाकी रीजनिंग, करंट अफेयर्स और ये आपका क्वांट, कंप्यूटर लिटरेसी, ये आप लोग हिंदी ऑप्ट करके वहाँ पर सेलेक्ट करके दे सकते हैं पेपर। कंप्लीटली बायलिंगुअल पेपर है। डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो इसमें क्लियरली मेंशन है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में होगा, और इंग्लिश में ही डिस्क्रिप्टिव हो तो सही है, हिंदी में टाइपिंग में आपके लाले छूट जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग एक्चुरियल से भर रहे हैं या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भर रहे हैं तो आपका नॉलेज बेस्ड टेस्ट भी होगा, जो आप जिस सब्जेक्ट से भरे हैं उसका आप लोग का एक टेस्ट होगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं, जैसे वहाँ पर उसमें कुल 5 सब्जेक्ट थे, इसमें एक छठा सब्जेक्ट भी आपका हो जाएगा टेस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपका कोर है उसका नॉलेज का टेस्ट आपका जरूर होगा। मतलब उसका 60 क्वेश्चन 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन 60 नंबर का, उसका वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। और टाइम लेकिन आपका वही 2 घंटे का ही टाइम रहेगा। इसके अलावा जैसे आप लोगों का इंटरव्यू होगा, फिर पहले आप लोग क्वालिफाई करेंगे, फिर सेकंड स्टेज इंटरव्यू है, और थर्ड स्टेज आपका डीबीओ भी होगा, उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल। और कंबाइंड होगा भैया एक सीबीटी मार्क्स और इंटरव्यू मार्क्स। अभी इन लोग का फॉर्मूला मुझे नहीं समझ में आया क्या, वो 80-20 या 70-30 रहेगा, लेकिन ये कंबाइंड मार्क्स के थ्रू ही रहेगा। मेडिकल एग्जामिनेशन वो फिर उसके बाद सिलेक्शन के बाद ये प्री मेडिकल ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मेन आपका सीबीटी है और उसके अलावा आपका इंटरव्यू है बस। ये आप लोग सेंटर्स देख सकते हैं, हर राज्य में लगभग सेंटर है। अब मैं अपने नॉर्थ की स्टेट्स की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा इनमें है। वेस्ट बंगाल में आसनसोल, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, सिलीगुड़ी, ये सब आप लोग देख सकते हैं। कॉल लेटर आपको 1 हफ्ता पहले 10 दिन पहले लगभग आ जाएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ये सब आप लोग जो फॉर्म फिल करेंगे ये सब तो आपको पता ही है। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाया हूँगा। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और आपको सारी चीज़ों का रिप्लाई दिया जाएगा। ये जो एक और चीज़ रहती है कि फॉर्म फीस कितना है, तो ऑल कैटेगरीज नॉट इंक्लूडिंग SC ST PWD इनके लिए 1000 रुपये प्लस 18% GST, यानी 1180 रुपये इन सब के लिए, और 200 रुपये लगेगा SC ST और PWD के लिए। इसमें भी 18% चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे आपका, तो यानी कि 36 रुपये एक्स्ट्रा आपका लग जाएगा, 236 रुपये SC ST PWD के लिए। और ऑल अदर कैटेगरीज इंक्लूडिंग अनरिजर्व्ड, EWS एंड OBC 1000 प्लस 18% GST, दैट इज 180 रुपीज़ एक्स्ट्रा, 1180 रुपीज़ फॉर जनरल यानी अनरिजर्व्ड, EWS एंड OBC। ये हो गया एग्जामिनेशन फीस। इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी है नहीं जो आपको कन्वे नहीं किया गया हो, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारियाँ आपको कन्वे की गई होंगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फॉर्म फिलिंग करिए, फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आता है तो भी हमसे पूछिए।